स्टूडेंट्स, हैव अ स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज सब आप रोज कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट को जाना था। जी हाँ, जब हमारे पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो प्रकार के अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। जी हाँ, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फिक्स रहती है, करंट अकाउंट में सारी चेंजेस दिखाई जाती हैं। आज बारी है हमारे यहाँ सीखने के लिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। जी हाँ, ये पार्ट 2 है। फर्मी फिक्स्ड, करंट या फिर फ्लक्चुएटिंग, इन दोनों में से एक प्रकार के अकाउंट तो रखती हैं। अगर वो कैपिटल फिक्स्ड वाला रखती हैं तो साथ में करंट अकाउंट बनाती हैं, अगर वो उसको नहीं रखती हैं तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का सहारा लेती हैं। और आज हमारा टॉपिक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स का नॉलेज लेने का। ठीक है बच्चों, व्हेन द कैपिटल्स नीड नॉट टू बी फिक्स्ड, जब कैपिटल को फिक्स करने की जरूरत महसूस नहीं होती तो फिर क्या होगा? तो जो बैलेंसेस हैं कैपिटल अकाउंट्स के वो गो ऑन चेंजेस रहते हैं, गोज ऑन चेंजेस, वो बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। जब हम सैलरी देते हैं तो सैलरी का बैलेंस चला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो वो अपना स्थान ले लेता है, ऐसे कमीशन देते हैं तो अपना स्थान ले लेता है। तो जब टाइम टू टाइम उसके वेरिएशन आते रहते हैं, अर्थात उसमें कैपिटल अकाउंट एक ही होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या? फ्लक्चुएटिंग का मतलब है परिवर्तनशील, अर्थात वेरिएबल, अर्थात उसमें वेरिएशन आते रहेंगे, टाइम टू टाइम वेरिएशन आते रहेंगे। तब इसके पीछे एक रीजन भी ये है कि हमें सेपरेट एक कैपिटल को फिक्स रूप देने की कोई जरूरत नहीं है। द रीजन इज दैट नो सेपरेट करंट अकाउंट आर मेंटेन्ड। यहाँ पर एक ही खाता बनाया जाता है, कोई सेपरेट करंट अकाउंट यहाँ पर मेंटेन नहीं किया जाता। जो एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल हैं, जी हाँ, जो पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज हैं, उन्हें कुछ देना है तो उनके खाते में हमें क्रेडिट करना होता है, उनसे कुछ लेना है तो उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में हमें डेबिट करना होता है। ये सारी जगह चीज़ें जो है अपने आप प्लेस ले लेती हैं। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो क्रेडिट साइड में चली जाती हैं, जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएंगी, वो चीज़ें क्रेडिट साइड में चली जाती हैं। जैसे कि ओपनिंग बैलेंसेस, अगर उनके बैलेंसेस क्रेडिट वाले हैं तो क्रेडिट साइड में आते हैं, ठीक है। और किसी एक आध पार्टनर का डेबिट है तो वो डेबिट साइड प्लेस ले लेता है। जी हाँ, डेबिट बैलेंस होने का मतलब ये होता है कि उस पार्टनर से कैपिटल क्रेडिट नहीं है, अर्थात उसकी जमा पूंजी नहीं है, अर्थात वो ब्रिंग करके कल को लाएगा जो धरती है। दूसरा, अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया तो उसके खाते में क्रेडिट की जाती है। जी हाँ, जो हम पार्टनर्स को दे रहे हैं, जो उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा वो क्रेडिट किया जाता है। और फिर कमीशन भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ये मैंने देना है। ये मैंने एक बॉक्स ए में कर रखा है क्रेडिट, बाकी सब में छोड़ रखा है, बाकी बी और सी का कमीशन नहीं है तो मैंने हाइफन लगा दिया है। इस तरह कोई प्रॉफिट का शेयर है, जो प्रॉफिट का शेयर हमने उनको देना है, ठीक है, लाभ कमाया संस्था ने, उसका शेयर देना है तो तीनों पार्टनर्स को मिलेगा, उनके रेशियो में मिलेगा, पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा। इस प्रकार से हम टोटल जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए कोई दो अकाउंट नहीं है, उसमें क्या था कि कोई पहले एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बना था, फिर एक करंट अकाउंट बना था। यहाँ पर सारा अकाउंट मर्ज हो गया है। जब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट या फिक्स एंड करंट अकाउंट मिक्स करके बनाया जाता है उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, यहाँ उसमें भी दो आइटमें करंट अकाउंट में डेबिट की जाती थी, एक ड्राइंग और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ भी सेम दो आइटमें वहाँ जो डेबिट प्लेस पाती हैं वो हमेशा के लिए जो है यहाँ आ गई हैं। इसके बाद उस टोटल में से अगर इन दोनों बॉक्सेस के टोटल को घटाएंगे तो जो ये सर्कल में बचेगा, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पर बचेगी क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस सीडी। यहाँ बचेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, यहाँ वो टोटल सेम आएगा ही आएगा।